Hello students, in this video we are discuss about the topic to develop a web application using get method and post method. Firstly, we using get method. Get method has two parts. First is front end and second one is back end. अब फ्रंट एंड क्या होता है, ये क्या कि आप कोई भी HTML की फॉर्म हो गई, जैसे कि आप कोई भी यूज़र्स एंटर कराता है डाटा, उसको आप बोलते हो फ्रंट एंड। जैसे आप खुद सिस्टम पे काम कर रहे हो तो वो जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हो वो क्या हो गया आपका फ्रंट एंड। और जो आपकी एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर कैसे वर्क कर रहा है वो क्या हो गया आपका बैक एंड। तो फ्रंट एंड आप कैसे किसको बोलते हो, जहाँ पे यूज़र एंटर कराता है डाटा को। और बैक एंड क्या होता है, जहाँ पे आपका डाटा प्रोसेस्ड और स्टोर्ड होता है। आप जो आपका यूज़र डाटा एंटर करा रहे हो तो वो सबमिट किसके थ्रू होता है, आपका HTTP रिक्वेस्ट से, कि आप यूज़र ने डाटा सेंड किया HTTP रिक्वेस्ट से, देन वो डाटा किसके पास गया, सर्वर के पास। तो सर्वर क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्स देगा HTTP रिस्पॉन्स। मैंने पहले ही बताया था कि आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में कि HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप्स होता है गेट मेथड में कि आप क्रिएट करोगे एक फ़ोल्डर कंप्यूटर में, कोई किसी भी नाम से। आपने क्या किया, क्रिएट किया एक फ़ोल्डर ऑन कंप्यूटर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फोल्डर का नेम है आपका test1 इन C ड्राइव। सेकेंड स्टेप आता है आपका कि आप ओपन करोगे कमांड प्रॉम्प्ट, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट थ्रू CMD कमांड, CMD प्रॉम्प्ट से। कैसे लिखोगे उस कमांड को आप, CD कमांड, CD, और आप कौन सी ड्राइव में, C ड्राइव में, और फाइल का नाम क्या है आपका test1। ठीक है, अब थर्ड स्टेप आएगा कि आप test1 फोल्डर का मूव कर दोगे, मूव टू फोल्डर। आप test1 में को फोल्डर में मूव करोगे, किसके यूज़ से, कमांड प्रॉम्प्ट से, यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका रन द, आप उसके बाद जो आप एक कमांड यूज़ करोगे और उसको रन कर दोगे, रन द कमांड। लाइक अब वो कमांड क्या है कि आप C ड्राइव में हो, test1 की आपकी कोई फाइल है और आप कौन से सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हो, जेंगो में। अब उसको प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए आप कौन सी कमांड यूज़ करते थे, एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। आप स्टार्ट कर रहे हो कोई प्रोजेक्ट और आपके प्रोजेक्ट का नाम है माई प्रोजेक्ट, तो आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है माई प्रोजेक्ट के नाम से। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कि आप फोल्डर में मूव करना चाहते हो और वो फाइल आपकी कहाँ पे स्टोर है। कोई भी फाइल जो होगी वो कहाँ स्टोर होगी, आपकी manage.py फाइल में। ये मैनेज करके रखता है पाइथन की जितनी भी फाइल होंगी वो कहाँ स्टोर हो जाएंगी, manage.python की फाइल में। अब इसके लिए आप कमांड यूज़ करोगे C ड्राइव, test1 की आपकी कोई फाइल है, आपने CD कमांड यूज़ की, देन C ड्राइव में test1 से आपका क्या हो गया, एक प्रोजेक्ट बन गया है माई प्रोजेक्ट के नाम से। उसके बाद आप क्या करोगे, एक ऐप क्रिएट करोगे। ऐप क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला था, क्रिएट ऐप। ऐप क्रिएट करने के लिए आपके पास थी कमांड python manage.py। आप स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम क्या है आपका वेब ऐप।
तो यहाँ से क्या है, आपकी एक दूसरी फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसका आपका नाम क्या है, वेब एप्स। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, व्यू करनी है अपनी पाइथन की फाइल। तो आप कौन सा कमांड यूज़ करोगे, व्यू डॉट पाइथन के नाम से। उसके बाद आपको करना है कि आप एक टेम्पलेट क्रिएट करते हो। नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट द टेम्पलेट। अब जो आपका टेम्पलेट क्रिएट होता है उसमें आपके दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप उस वेब ऐप के अंदर ही फोल्डर क्रिएट कर लो या आप एक HTML में फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, या तो आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे न्यू टेम्पलेट इनसाइड वेब ऐप फोल्डर। ठीक है, अब जब आपका वेब ऐप के अंदर फोल्डर क्रिएट हो जाता है तो वो कैसे दिखेगी आपकी सी ड्राइव में, वेब ऐप टेम्पलेट वेब ऐप की, वेब ऐप के अंदर ही टेम्पलेट में आपका एक वेब ऐप की फाइल है। देन उसके बाद आप एक फॉर्म क्रिएट HTML में एक फ़ाइल क्रिएट करोगे। उसमें क्या है, आपने ऑलरेडी HTML कहाँ पे यूज़ होता है आपका, नोटपैड में एक फ़ाइल क्रिएट करोगे और वहाँ पे उसको सेव कर दोगे किसी भी नाम से। मान लो आपने उसको सेव किया है form.html से, तो आप क्या करोगे, इस फाइल को सर्च करोगे, क्रिएट द सर्च form.html फाइल और उसको सेव कर दोगे। देन सेव इट न्यू फोल्डर, वेब ऐप में आप उस फाइल को स्टोर कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आपको जब आपने क्रिएट कर लिया टेम्पलेट, उसके बाद क्या नीड होती थी आपको जेंगो में कि आप एक URL क्रिएट करोगे और उस URL से आप न्यू फाइल क्रिएट करोगे। नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट URL कॉन्फ़िगरेशन। सो जेंगो क्या करेगा, आपका फाइंड करेगा न्यू फाइल। सो जेंगो कैन फाइंड न्यू व्यू। तो उसके लिए कमांड क्या होती है आपकी, url.python। अब जब जेंगो ने सर्च कर लिया URL पैटर्न, तो आपका बेस उसमें कमांड कैसे यूज़ होगी, माई प्रोजेक्ट, कि आपका एक प्रोजेक्ट है माई प्रोजेक्ट के नाम से और उसमें आपका url.python से कोई फाइल है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद आपको क्या है, कोई एरर डिस्प्ले होगा क्योंकि आपने कोई सर्च पार्ट तो डिफाइन किया ही नहीं है जेंगो में। अगर आपने क्या किया, सर्च बटन यूज़ किया और सर्च बटन करने के बाद वो क्या करता है, एरर फाउंड करेगा। ठीक है, एरर क्यों फाउंड करता है, क्योंकि आपने कोई भी सर्च कीवर्ड यूज़ नहीं की थी जेंगो में। उसके बाद क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, मॉडिफाई करोगे उस वेब ऐप को यूजिंग कोड पाइथन manage.py रन सर्वर से। नाउ मॉडिफाई वेब ऐप यूजिंग पाइथन manage.py run server. This is all about get method. Next is what is post method. Post method is what, कि जो भी आपने get से क्रिएट किया है प्रोजेक्ट उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हो। मान लो आपको कोई चेंज करना है तो आप पोस्ट मेथड का यूज़ करके उसको चेंज कर सकते हो। लाइक आप इसमें भी कुछ स्टेप होते हैं। आपका फर्स्ट स्टेप क्या, आपने test1 से कोई प्रोजेक्ट बनाया था, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट क्या है आपका, test1 के नाम से। तो आप फर्स्ट स्टेप है रिप्लेस करोगे एग्जिस्टिंग कोड को इन वेब ऐप और views.python की फाइल को। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है सेम यही है कि आप एग्जिस्टिंग कोड को चेंज करोगे, बट जो form.html वाली फाइल बनाई थी आपने उसको भी यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे। रिप्लेस एग्जिस्टिंग कोड
इन वेब ऐप या टेम्पलेट्स और सर्च form.html। नेक्स्ट आप रिप्लेस करोगे URL पाइथन की फाइल को भी, रिप्लेस एग्जिस्टिंग url.python फाइल। अब आप ओपन करोगे कमांड प्रॉम्प्ट और जो आपने माई प्रोजेक्ट बनाया था उस वाली फाइल में चले जाओगे। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट and move to C drive, test1 project का name and my project। after that type the command। अब मैनेज करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, python manage.py, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट स्टेप आएगा कि ओपन करोगे कोई भी ब्राउज़र, ओपन एनी ब्राउज़र और वहाँ पे लिखोगे URL क्या होता है आपका, कोई भी रिसोर्स लोकेटर की, जहाँ पे आपकी फाइल स्टोर है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है। दिस इज़ ऑल अबाउट गेट एंड पोस्ट मेथड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड। सो डिफरेंस इज गेट एंड पोस्ट। अब जो गेट मेथड है वो क्या इंक्लूड करता है, URL। इट इंक्लूड URL। और जो पोस्ट मेथड है वो क्या होगा, वो अपने ही पार्ट, जैसे कि आपका HTML का स्ट्रक्चर होता है उसकी बॉडी में उसके कोड को लिखा जाता है, ऐसे ही पोस्ट के पैरामीटर्स भी हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। पैरामीटर्स आर इन बॉडी। सेकंड आता है कि जो आपका गेट मेथड होता है उसमें जो रिक्वेस्ट होती है वो फैच करेंगे, उसके बाद उसको डिस्क्राइब करेंगे और देखेंगे कि आपका वो पेज कहाँ पे यूज़ हो रहा है। पहले क्या करेंगे हम, जो आपने डाटा यूज़ किया है उसको क्या किया, फैच किया, फिर उस पैरामीटर्स को यूज़ किया, यूज़ करने के बाद उसको डिस्क्राइब करेंगे और कहाँ पे वो पेज है वो बताएंगे, व्हाट पेज वी आर। देन जो आपका पोस्ट पैरामीटर्स है वो क्या करता है कि आपने जो भी एग्जिस्टिंग डाटा यूज़ किया है उसको अपडेट कर देता है, या कोई भी चेंज करना हो अपडेट करेगा आपके डाटा को। नेक्स्ट गेट मेथड्स आपका कहाँ होगा कि आपको जो URL यूज़ कर रहे हो उसमें मैक्सिमम URL की लेंथ होनी चाहिए, बिकॉज इसके जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, उसकी वो कितना कैरेक्टर यूज़ करता है, 2000 कैरेक्टर लेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर में, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा वो यूज़ करेगा तो वो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जो गेट मेथड्स होता है उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर की लेंथ होती है, लेकिन पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, वो कभी भी अपना कितना भी डाटा यूज़ कर सकता है, उसमें कोई मैक्सिमम लेंथ नहीं होती। गेट में आपकी मैक्सिमम लेंथ होती है और गेट में जो पोस्ट होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, डोंट मैक्सिमम लेंथ। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो आपका गेट मेथड होता है उसमें क्या है, हमने एक रिक्वेस्ट भेजी, सिंपल रिक्वेस्ट URL के, तो उसमें बहुत सारे मैकेनिज़्म होते हैं कि आप सर्वर और आप खुद कैसे बात करोगे या कैसे कम्युनिकेशन करते हो और कैसे उस डाटा को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन पोस्ट पैरामीटर्स में कभी भी हम डाटा को कैच नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या है, हम अपडेट करते रहते हैं डाटा पे, ठीक है। तो इसमें आपका कैचिंग मैकेनिज़्म होता है, कैचिंग मैकेनिज़्म अलाउ, और जो पोस्ट होता है वो क्या करता है, आपका कैचिंग मैकेनिज़्म अलाउ नहीं करता, डोंट अलाउ कैचिंग मैकेनिज़्म। आफ्टर दैट
ये जो आपका गेट मेथड्स होता है उसमें आप सर्वर में कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका पोस्ट मेथड्स होता है उसमें आप चेंज कर सकते हो सर्वर में, ठीक है। चेंज, नॉट चेंज द सर्वर एंड चेंज द सर्वर। Thanks all. This is all about get and post method.